एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक नई क्राइम की खबर के साथ हाजिर हो गया। आज जिस खबर को सुनाने जा रहा हूँ, इस खबर में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन आप लोगों को कुछ दिखाऊँगा जो कुछ दिनों से चल रहे हैं। जबकि 7 और 8 अगस्त को ये घटना हुई थी कोलकाता में। कोलकाता में ये एक मेडिकल कॉलेज है जो आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज, जो वहाँ पे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, यानी डॉक्टरी का पढ़ाई करता है। इसी बीच जो है उस हॉस्पिटल में, उस मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त को कुछ घटनाएं हो जाती है, जिसके बारे में आप लोगों को सारे पता है। लेकिन इस घटना को लेकर जांच शुरू होता है। पुलिस, जो कोलकाता पुलिस है, उसका जांच कर रहा था। लेकिन इसी बीच होता यूँ है, कोलकाता पुलिस को हटाया जाता है। कोलकाता पुलिस को इस केस से एकदम पूरी तरीके से हटा देता है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, यानी सीएम है, ममता बनर्जी, सबसे पहले तो अल्टीमेटम देता है, कुछ दिन टाइम देता है, जो इतने दिनों के अंदर अगर आप लोगों ने, जिन्होंने भी इस घिनौना अपराध को किया है, अगर उन लोगों को पकड़ कर नहीं लाया, उन लोगों को सज़ा नहीं दिया, तो पुलिस को हटा दिया जाएगा। वरना वैसे ही होता है, पुलिस को हटा देती है। लेकिन इसका पुलिस का भी बयान आता है। अब हटाते तो देता है, लेकिन उसके बीच में अभी 14 और 15 अगस्त की रात के दरमियान 14 और 15 अगस्त की रात के दरमियान कुछ घटना होती है। उससे पहले सीबीआई को ये जो केस है सौंप दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। दिल्ली से सीबीआई का टीम जाती है, जांच पड़ताल करती है, फॉरेंसिक टीम जाती है, और जिस जगह पर उस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी, यानी जूनियर डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर होती है, उनके साथ हैवानियत हुआ था, और उनके साथ बताया जा रहा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, तरह तरह की बातें कहा गया, जो इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, रेप नहीं बल्कि गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको मार दिया गया। और इसको लेकर एक व्यक्ति को पकड़ता भी है, जिसका नाम है संजय रॉय होता है। संजय रॉय का पूरा डिटेल खंगालता है। इसमें पता चला था जो संजय रॉय 4 शादियाँ किया, 3 बीबी छोड़कर चले गए, लेकिन चौथा जो बीबी है, 4th नंबर का जो बीबी था, वो कैंसर की वजह से मौत हो गया। तब से संजय रॉय जो है वो अकेला रहा करते अपने माँ के साथ। माँ का भी कई सारे न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिखाया है, लेकिन माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। माँ बताती है, जो मेरे बेटा मुझे कहता था, जो मैं पुलिस में हूँ, पुलिस में नौकरी करता हूँ। दरअसल वो पुलिस में था नहीं, बल्कि पुलिस के साथ था। पुलिस में नौकरी तो नहीं था उसका, कोई पक्का नौकरी नहीं था, सरकारी खाते में रजिस्टर नहीं था जो पुलिस वाला है, लेकिन पुलिस वाले के लिए काम करता था, क्योंकि वे वॉलंटियर के तौर पर काम करता था कोलकाता पुलिस के लिए। इसीलिए उस संजय रॉय का जो है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी से जान पहचाने हैं, और किसी भी जगह में बड़े आसानी से जा भी सकता है, आ भी सकता है, कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए कोलकाता का जो पुलिस है, वहाँ उस संजय रॉय को, जो कोलकाता के जो ये हॉस्पिटल में ये घटना हुई आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में, उसको तैनात करता है, जो इस हॉस्पिटल के अंदर तुम देख करो और यहाँ के खबरें निकाल कर हमें बताओ, अगर कुछ होता है। वॉलंटियर के तौर पे उसको आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में तैनात किया था। लेकिन 7 और 8 अगस्त की रात को जो हुआ उस लड़की के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ, उसका इल्ज़ाम पूरा संजय रॉय के ऊपर जाता है, और संजय रॉय इसे बड़ी आसानी से कबूल भी कर लेता है, जो हाँ, मैंने ये सारे काम किया, और उसके सबूत के तौर पर उसका हेडफोन भी वहीं पे पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन उसके बाद जब इस घटना की जांच कर रहा था, ये हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाली कोलकाता में नहीं रहता है, बल्कि ये पूरा हिंदुस्तान में ये घटना को लेकर तरह तरह जगह, हर जगह में, बल्कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसे कोई सिटी नहीं होगा या डॉक्टर हड़ताल नहीं किया यहाँ पर कि डॉक्टर धमकी दे दिया, अगर हम लोग का सेफ्टी नहीं होगा तो हम लोग ड्यूटी भी नहीं करेंगे, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, ये बैनर लेके वो लोग चारों तरफ रास्ते पे, सड़क पर उतार आने पर मजबूर था। लेकिन इसी बीच जंग छिड़ जाती है। जंग इस बात को लेकर छिड़ जाती है, जो ये ममता बनर्जी का लापरवाही है, जो वहाँ की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस का लापरवाही है, जो उनके शहर में, उनके कोलकाता जैसा राजधानी है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी क्या कर रही है। अब इसमें ये समझ में नहीं आता है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जो एक डॉक्टर के साथ, एक लड़की के साथ, डॉक्टर भी छोड़िए, यहाँ पर एक लड़की के साथ रेप हो जाती है। इस मुद्दे को छोड़कर आप जो विपक्ष है, पार्टियाँ, जो राजनीति हो रहा है, इस पर एक दूसरे को ताना कस रहे हैं। जो कोई कह रहा है आपके शहर में भी होता है, कोई कह रहा है आपके राज्य में भी होता है, लेकिन आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में जो जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है, उस बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। बस सरकार ये कर रहा है, सरकार बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार वहाँ पे, ममता बनर्जी खुद कह रही है, जो दोषी है उसको फांसी की सजा दो।
अगर कोई दोषी है, अगर कोई मिलीभगत है, तो उस व्यक्ति को जितने भी सारे इस घटना से जुड़े हुए जो भी मिलता है, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलता है, उसको फांसी पे चढ़ा दो। साफ साफ ममता बनर्जी का भी कहना है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারা এই তাণ্ডব করেছে, তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়। আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল फ्लैग। लेकिन फिर भी विपक्ष कहता है जो ममता बनर्जी कुछ कर नहीं रहे, ममता बनर्जी के चलते ही ये सब सारे कुछ हो रहा है। और इस पे कहने का ममता बनर्जी का भी कुछ इसमें फॉल्ट निकला है, क्योंकि उन्होंने जो उस मेडिकल कॉलेज का जो मेन चेयरमैन होता है, उनको उस कॉलेज से तो हटा देता है, बल्कि उनको डिसमिस नहीं करता, यानी उनको पद से नहीं निकालता, बल्कि उनको ट्रांसफ़र करके दूसरे ही मेडिकल कॉलेज में उसको तैनात कर देता है। कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी सरकार का जो है बहुत बड़ा गलती है। अब रही बात यहाँ डॉक्टर के न्याय की बात, अब डॉक्टर के न्याय करने के लिए जो दिल्ली से सीबीआई जांच के लिए गया था, वहाँ पर अब जिस जगह पर लड़की की बॉडी पड़ी है, उस जगह पर जांच होना था, लेकिन वहाँ पर होता कुछ ऐसा है। 14 और 15 अगस्त की रात को न जाने कहीं से बहुत सारे एकदम अब जिस हिसाब से वो वीडियो में दिखाया गया, उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया, वहाँ तोड़-फोड़ हुआ है, तोड़-फोड़ बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ हुआ। हॉस्पिटल में जो है गेट के अंदर से अगर घुस नहीं पाते हैं, वो लोग सीधा पोस्टर्स के जरिए किसी भी जरिए ऊपर चढ़ते हैं और उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल था, जहाँ पे उस लड़की को मारा गया, उसके साथ रेप किया गया। ये जांच में पता चला है, पोस्टमार्टम से पता चला है। उस जगह पे जाकर तोड़-फोड़ किया। अब तोड़-फोड़ करने वाला कौन है? अगर सारे लोग न्याय चाहता है, तो ये सारे लोग कौन है, किसने भेजा है? कोई तो बचना चाहता है, या कोई तो इस केस को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। अब लोगों को लग गया ये केस जो है राजनीति पकड़ लिया, इस वजह से कोई राजनीति का कोई पार्टी का ये सारे कार्यकर्ता है, उन लोगों को उकसाया होगा, जाओ वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ करो ताकि सबूत ना मिले, इस मुद्दे को हम आगे तक खींच सकें। ये ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी बाकायदा कैमरे में कहती है और बताती है, जो हमें लगता है ये सब नेशनल फ्लैग के साथ आए थे, ये बीजेपी लोगों का कार्यकर्ता होगा, उन लोग आके ऐसे हंगामा किया। लेकिन इन्हीं में से एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। एक व्यक्ति का चेहरा साफ साफ उस जो तोड़फोड़ करने गया था, ऐसे बहुत सारे गया था, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ते जब उससे पूछा गया, जो तुम कौन हो, तुम तो डॉक्टर नहीं हो, ना तो हॉस्पिटल में काम करते हो, तो फिर तुम यहाँ पे तोड़फोड़ करने क्यों आए, तुमको कौन भेजा? अब किसने भेजा है, किन्होंने भेजा है, इसके बारे में तो बताता नहीं है, लेकिन वो लड़का कहता है मेरे दोस्त लोग भी आया था, इसीलिए मैं भी उन सारे दोस्तों लोग के साथ आ गया। जब उसे बार बार पूछा जा रहा है तो तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ, क्या तुम्हारा कोई दोस्त डॉक्टर है जो यहाँ पर काम करता है? वो इस बारे में कुछ नहीं बताता। उस लड़के का क्या कहना है, मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पे एक बार सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। জাস্ট নর্মালি এমনি মিছিলে গেছিলাম, কিন্তু ওখানে গিয়ে জাস্ট যখন সবাই করছে ইমোশনালি আমি ওখানে ভাঙচুরটা করেছি, কিন্তু এটা আমার সত্যি অপরাধ হয়েছে, ভুল হয়েছে, কিন্তু কোনো প্ররোচনা ছিল না স্যার, কোনো কিচ্ছু ছিল না। আমি নিজে থেকে গেছি, নিজে থেকে গিয়ে তুমি তো ডক্টর নও না, আমি সবাই যাচ্ছিল বলে আমি গেছিলাম। কারা যাচ্ছিল? সবাই যাচ্ছিল, আমার চেনার অনেক লোকজন কালেকশন মিছিলে গেছিল। মানে তুমি যাদের জিম করে সেখান থেকে অনেকজন গেছিল, দেখা হয়েছিল রাস্তায়। আচ্ছা, তোমার পরিচিত তারা অনেকে জিম করে? আমার তারা থাকে কোথায়? নাগের বাজার, কেউ কুন্ডু বাগান, এরকম সব নাগের বাজার এলাকা। কুন্ডু বাগান তো ধরা পড়ে শুনলাম বিকিদা বলে নাম, হয়তো শুনতে পারবেন নামটা, বিকিদা বলে, সেও আমাদের ওখানে জিম করে। তুমি এই ধরনের ভাঙতে গেলে আরজি করের এই সরকারি সম্পত্তি এইভাবে গালিগালাজ করছিলে ভেতরে, সেই সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ এবং ফুটেজ আমাদের কাছে রয়েছে। একটা স্টিলের মোটা রড নিয়ে তুমি ভাঙছিলে, সেই ছেলেটিও আশেপাশে কোথাও থাকে, সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশের বাধার সম্মুখীন হওনি? হ্যাঁ, লাস্টের দিকে হওয়াটা চলে এসেছে সবাই।
কতজন গেছিল এখানে? আমি গেছিলাম, একা গেছিলাম। এখান থেকে একা গেছিলে তুমি? তা তুমি হঠাৎ করে একা গেলে কেন? এখানে কে বললো তোমাকে যেতে? ওখানে জিম থেকে একটা মিছিল হওয়ার কথা চলছিল, স্কাইবোর্ড ফিটনেস থেকে। ওখান থেকে আমি পৈখালি থেকে যাচ্ছি, আমি পৈখালি যাওয়ার খবর জিনিস নেওয়া বলে আমি এখান থেকে গেছিলাম। দমদম থেকে চাতান থেকে তখন মানে সবারই টার্গেট ছিল ওদের আরজিকর ভাঙার? না, সবার টার্গেট ছিল না স্যার। তাহলে ভাঙলে কেন? এরকম হচ্ছে তখন তোমার সঙ্গে যারা ভাঙছিল তাদেরকে তুমি চেনো কাউকে? তারা সবাইকে মানে মুখ মোটামুটি চিনি, কিন্তু কোথায় থেকে জানি না। মুখ মোটামুটি চিনি। প্ররোচনা দিয়েছিল তারা কেউ প্রয়োজন তারা সবাই জিম করে? না, সবাই জিম করে না। তোমরা ঢুকলে কি করে? হাসপাতালের ভেতরে ঢুকলে কে কার মদতে? সবাই যখন ঢুকলো আমরা যখন ঢুকে গেছি একসঙ্গে ভিতরে মিছিলে। সবাই যখন ঢুকেছিল হ্যাঁ, তখন আমরা মানে হ্যাঁ ইমার্জেন্সির ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর চালালে? ভাঙচুর চালালে, রড দিয়ে সমস্ত কাজ ফাজ ভাঙলে। কি ভেঙেছো তুমি? শুধু সামনে দরজা শুধু এই করেছে, আর কিচ্ছু করিনি স্যার। আবার চলে এসছে ততক্ষণে। তোমাকে আমি প্রত্যেকটা জিনিসে তোমার ছবি আছে যেখানে তুমি ভাঙচুর করছিলে। ভাঙচুর করছিলে কেন? তুমি তো ডাক্তার নও, তুমি কি ওইখানে বিক্ষোভ দেখাতে গেছিলে? তিলোত্তমারা পথে নেমেছিল। এটার জন্য স্যার আমরা কিচ্ছু না স্যার। পুলিশ যোগাযোগ করেছে তোমার সাথে? কালকে ফোন করছিল, কালকে আমাকে নিমন্ত্রণের আগে গেছিলাম বলে আসতে পারিনি। আমি আজকে সকালে ব্যাক করছি কৃষ্ণনগর থেকে, আমাকে টিকিটও আছে। কোন কোন পুলিশ যোগাযোগ করেছিল? কালকে আমাকে আমার ঘর থেকে আমার দাদা ফোন করেছিল, বলেছিলাম কলকাতা পুলিশ থেকে এসছে, তোকে জিমের সামনে ডাকছে। তো আমি তখন দমদম থেকে আমি তখন যাবো কৃষ্ণনগর, নিমন্ত্রণ ছিল। আমি ওখানে গেছিলাম, আজকে সকালেই ব্যাক করেছি ভোরবেলা কৃষ্ণনগর। তুমি 15 নম্বর ওয়ার্ডে জিম? হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্বন ফিটনেস স্মৃতি ছিল এই জিমটা। আগে আমি ইনফর্মে কাজ করতাম, তারপর কার্বন ফিটনেসে কাজ করবো। তোমার নাম কি? সৌমিক দাস। तो ये पूरा डिटेल जो है उस लड़के का था जो कह रहा है, जो मुझे, मैं अपने दोस्त के साथ आया था और दोस्त यहाँ पर आ रहा था, सारे लोग दोस्त आया तो मैं भी उनके साथ आया, लेकिन उससे जब पूछा गया तुमने तोड़फोड़ किया, तुम्हारा चेहरा साफ नजर आ रहा है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस बारे में ममता बनर्जी भी बहुत कुछ कहा। जब कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल उठा, कोलकाता पुलिस के ऊपर जब सवाल उठा जो आप लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो, जिसके चलते ममता बनर्जी है आप लोगों को अल्टीमेटम दिया था, फिर आप लोगों को इस केस से हटवाया गया और सीबीआई को ये केस सौंप दिया। तब कमिश्नर का भी जवाब आया। कमिश्नर का भी जवाब जो है मैं आप लोगों को एक बार सुनाना चाहूँगा। And which is under videography. So for CBI at this point of time, the entire videography is available with them. They can have a look at it. How the postmortem, if they want to have certain clarification, etc. The video is also available. So there is absolutely no issue as far as transparency is concerned. I don't know what more procedure could have brought in further transparency. I am still not very sure. But why this impression is being created that UD case necessarily means it is a case of suicide? It is not true. Please, the entire population is being made to understand that UD case means suicide. We wanted to make it a case of suicide. It is not true. You must consult legal experts. You must consult people not just in Bengal, not just in Calcutta police, but anywhere in the country. Go through the section of the law. Please don't spread rumors. It is creating issues in the society. People are having lack of trust. This ultimate loser is the society, the Calcutta police. There is nothing, absolutely nothing. I have been telling from day one that we have nothing to hide. We have nothing to hide. Only on the basis of evidence. These are young boys, talented boys. I cannot arrest them just because he was present on duty on those at that particular place of duty. Somebody using surname as Mahapatra, connecting it to some political Mahapatra, and trying to mix these issues and spread rumors that just because they are very, very influential people, they are being protected. That is not true. We had no intent to protect anyone. We were just looking for an evidence. And evidence can come from the accused, evidence comes from digital, in the form of digital evidence, of course in the form of circumstantial evidence, whatever we have collected from the PO, and the forensic evidences. Now we have to have that patience. Then तो ये था कमिश्नर का जवाब। जो इस मामले में जुड़े हुए जितने भी हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी दबाव है, जो कमिश्नर जिस हिसाब से कह रहा है, जो इसे भी लगता है जो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी दबाव है,
और इस केस को जो है ना तो सीबीआई उलझाना चाहता है, ना ही पुलिस उलझाना चाहता है। इस केस को अगर कोई बड़ी करना चाह रहा है, तो कोई अगर उलझाना चाहता है इस मामले को, शुरुआत में ही पुलिस के हवाले कर देता तो हो सकता है जो रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, सच्चाई सामने आ जाता। लेकिन ये राजनीति आ जाने की वजह से एक केस को इतना आगे तक लेके जा रहा है और इसका भविष्य कुछ नहीं बता सकता क्या होगा नहीं होगा। लेकिन न्यूज़ चैनल में तो तरह तरह की खबर दिखा रहे, जो इसने ये किया, उसने वो किया, ये रिपोर्ट में पता चली, वो रिपोर्ट में पता चली। वैसे कुछ नहीं है, बस इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रहा है, इस मामले को लेकर राजनीति हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर में आप लोग देखना, इस केस का नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, मुझे लगता है। तो ये था, वही आप लोगों को दिखाना था आज की वीडियो में, बस इतना ही। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।